हेलो गाइस, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। आज का जो नोटिफिकेशन है ये है कोची शिपयार्ड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड का ये आपका नोटिफिकेशन है। और ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ये डिप्लोमा के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, उन लोगों के लिए होने वाला है। तो अगर आपके काम का ये वीडियो है तो इसको आगे तक देखना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। तो भैया कोची शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, जो कि कर्नाटका में है, वहां पर ये वैकेंसी निकल कर आई है और डेटेड है 19 नवंबर को। ये वैकेंसी निकल कर आई है कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। एप्लीकेशन यहाँ पे ली जा रही है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी की पोस्ट है। यहाँ पे क्या पूरी पोस्ट है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो बेसिकली ब्रांचेस में वैकेंसी निकल कर आई है। एक है मैकेनिकल ब्रांच में और एक है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। दोनों के लिए ही अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। उस डिप्लोमा के अंदर आपका 60% से ज्यादा मार्क्स आपका होना चाहिए। 60% से कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं आगे की प्रोसेस के चलते। तो कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना शुरू होगी 19 नवंबर से और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की है 18 दिसंबर। तो 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से ज्यादा थोड़ी वैकेंसी है। तो मैकेनिकल की वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों 12। और इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खराब तो लग ही रहा होगा कि यार ये वैकेंसी कम है, ऐसे में तो क्या ही मतलब इस एग्जाम को भरने का। अब एक्चुअल में होता क्या है यार, यही चीज बहुत सारे लोग सोचते हैं और फॉर्म्स भरते ही नहीं है। और इस तरीके की जो वैकेंसीज होती है वहां पर बहुत कम या ना के बराबर फॉर्म्स आते हैं और जिनके फॉर्म्स आते हैं उनके लिए सिलेक्शन पाना बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी तुम ये देखते हो कि यार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सेलेक्ट होने के कई बार ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कम बच्चे उस फॉर्म को फिलअप करते हैं। और जरूरी तो है नहीं कि सारे सारे बच्चे इसी वीडियो को देख के इस बात को जान लेंगे। तो अगर तुम इस बात को जान चुके हो तो ये बात समझ लो कि जो भी फॉर्म निकले उसको भरना ही भरना है। ठीक है, अगर तुम्हारी इसमें एलिजिबिलिटी बनती है तो उस फॉर्म को तुम भर दो। तो ये यहाँ पे एक खास बात है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे चलते भाई, कंपनसेशन पैसा कितना मिलेगा। तो पहले साल और दूसरे साल में तो यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा, और लेकिन उसके बाद में तीसरे साल से आपको TS1 ग्रेड के हिसाब से 28,000 बेसिक और उसके ऊपर अलाउंसेस आपको बेसिकली यहाँ पे मिलने को वाले हैं। 35% पर्क्स हो गया, डियरेंस अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। टोटल आपका कह सकते हैं 8 लाख के आसपास का आपका पैकेज यहाँ पे रहने वाला है। टोटल 8 लाख का पैकेज आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तो भैया आपका फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा। 90 मिनट्स की ड्यूरेशन का आपका टेस्ट होगा जिसमें 80 मल्टीपल चॉइस के सवाल आपके पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 5 सवाल होंगे जनरल अवेयरनेस के, 5 सवाल होंगे इंग्लिश के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 5 सवाल होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 5 सवाल होंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 60 सवाल होंगे। टोटल यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली, नो नेगेटिव मार्किंग। फेज 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक पेपर लिया जाएगा जो कि जिसकी ड्यूरेशन 45 मिनट होगी। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर है इसमें बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी। तो ऑनलाइन टाइप का जो टेस्ट है इसमें 80 मार्क्स और रिटर्न जो टेस्ट है इसमें 20 मार्क्स के आधार के ऊपर 100 मार्क्स में से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। आगे चलते भाई, टेस्ट सेंटर कर्नाटका में ही रहने वाले हैं। तो अगर कर्नाटका के आप हैं तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। ठीक है, सारे टेस्ट हो ही गए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देखता हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज वेल टू डू है। अच्छा, ये एक और खास बात है कि मैं अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल होंगे। जैसे ट्रिपल ई से बीटेक या सॉरी डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम यहाँ पे समझ चुके हैं। एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज़ है। आपको 18 दिसंबर से पहले पहले इसको फिलअप करना ही करना है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड बिल्कुल।
तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, तो कर्नाटका में है। इसका मतलब ये मत समझना कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे हो ही चुकी हैं। एंड लास्ट में मैं डेट्स बता देता हूँ। तो 18 दिसंबर से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना ही करना है। 18 दिसंबर से पहले पहले इस फॉर्म को फिलअप करके इस एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंडिया में किसी भी AE-JEE लेवल के एग्जामिनेशन, या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और जूनियर इंजीनियर SSC JEE RRB JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सारे कोर्सेज बहुत ही कम प्राइसेस में हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, और जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारी ऐप के ऊपर। एंड फाइनल पुश हम लोग दे रहे हैं। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट 2026 के लिए, SSC JEE के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि SSC JEE के लिए सार्थक बैच हमारा चल रहा था, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले लाइव था, अभी रिकॉर्डेड वे में आपको मिलेगा। और ये सभी के सभी कोर्सेज आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस के ऊपर मिल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको एनरोल कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट अपने लिए ले सकते हैं अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।